गरीबों की मदद करो। दीपावली के दिन इतनी मिष्टान्न हम हमारे घर में बनाते हैं, अनाथालय में जाकर के थोड़े मिष्टान्न उनके साथ बैठकर अपने हाथों से उन्हें खिलाओ और उनमें भगवान का दर्शन करते हुए खिलाओ। केवल मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं मेरे भाई बहन। जिसको इंसान में परमात्मा नहीं दिखता, जिसको अपने माता पिता में परमात्मा नहीं दिखता, जिसको अपने भाई में परमात्मा नहीं दिखता, वो क्या मूर्ति में क्या खाक परमात्मा देखेगा? पत्थर में परमात्मा नहीं रहते हैं मेरे भाई बहन। माता पिता के रूप में साक्षात परमात्मा हमारे घर पर है। बड़े भाई के रूप में हमारे घर परमात्मा है। साक्षात भगवान गरीब के रूप में हमारे सामने है, उनका हम सम्मान करें। एक बहुत सुंदर बात कहीं पढ़ी थी, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास करने लायक इंसान नहीं मिलता, प्रेम करने लायक इंसान नहीं मिलता। और जब इंसान स्वयं भगवत तुल्य बन जाएगा, भगवान के जैसा बन जाएगा मेरे भाई बहन, तो पत्थर की मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। जीवन भर आप पत्थर की मूर्ति की पूजा करते रहे, इंसानों में आपको भगवान नहीं दिखा तो व्यर्थ है वो पूजा। नीचे की भक्ति है, इसलिए करनी है वो पूजा कि हमें सब में परमात्मा दिखने लगे। 10 दिन हमने गणपति का पूजन किया, 10 दिन तक गणेश जी का पूजन करके अंतिम अनंत त्रयोदशी के दिन गणेश जी का विसर्जन कर दिया। विसर्जन का क्या मतलब है? गणेश जी को फेंक दिया, गणेश जी को घर से निकाल दिया? नहीं, अब तक केवल पत्थर की मूर्ति में हम गणेश जी का दर्शन किया करते थे, अब हम इस समस्त विश्व में परमात्मा का दर्शन करेंगे, गणेश जी का दर्शन करेंगे। विशेष प्रकार के सर्जन का नाम विसर्जन है। अब तक केवल पत्थर की मूर्ति में मुझे गणपति बाप्पा दिखाई देते थे, अब मुझे सब में गणपति बाप्पा दिखाई देते। जो मिलेगा वो भगवान है। सिय राममय सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जो दिखता है उसमें भगवान, जो दिखाई दे वो परमात्मा का स्वरूप। इस भावना के निर्माण के लिए पूजा है। जीवन भर पत्थर की मूर्ति पूजा करते नहीं बैठना है मेरे भाई बहन। इस इंसान में भी भगवान का दर्शन करना है।
इसका मतलब मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूं, नहीं। पूजा करें, लेकिन भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें, प्रभु सब में मुझे आपका दर्शन होता रहे, मेरा किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विरोध न हो। मेरे दुश्मन हजार हो जाएं, लेकिन मेरे अंतःकरण में कोई दुश्मन न हो। ऐसा निर्मल, ऐसा पावन मेरा मन बना दो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना। सभी में भगवान का दर्शन। संत एकनाथ कावड़ियों के साथ में गंगा जल लेकर के रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने जा रहे थे। मार्ग में संत एकनाथ जी ने देखा एक गधा तड़फ रहा है पानी के लिए। अश्रु आ गए आंखों में। कितने लोग जा रहे हैं रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन किसी ने यह विचार नहीं किया कि गधा पानी के लिए तड़फ रहा है। वहां पर शिवजी को जल चढ़ाना ठीक है, लेकिन इस गधे को भी तो पानी पिलाना चाहिए। किसी के मन में विचार नहीं आया, लेकिन एकनाथ महाराज ने भगवान रामेश्वर को जो जल चढ़ाना चाहिए था वो जल उस गधे को पिला दिया। और सभी वो जो कावड़िया थे उन्होंने चिल्ला करके कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? जो श्री रामेश्वर भगवान के लिए जल था वो गधे को पिला रहे हैं, जो पशुओं में सबसे निम्न है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। हाथ जोड़ करके एकनाथ महाराज ने कहा कि मेरे रामेश्वर यहीं आ गए मुझसे मिलने के लिए। आपके रामेश्वर, आप रामेश्वर में जाओगे तब मिलेंगे। मेरे रामेश्वर गधे के रूप में मुझे यहीं मिल गए। और सच कहूं, गधे के रूप में भगवान रामेश्वर ने संत एकनाथ जी को दर्शन भी दिए। मेरे भाई बहन, दर्शन भी दिए। जो सब में भगवान को देखेगा, जो गरीब में भगवान को देखेगा, भगवान के मंदिर में जाकर 500 रुपए चढ़ाना, 1000 रुपए चढ़ा देना सरल है, लेकिन किसी गरीब को वस्त्र पहनाना बहुत कठिन है। मेरे भाई बहन, किसी गरीब को वस्त्र पहनाना बहुत कठिन है। माता पिता की फोटो लगी हुई है और माता पिता की फोटो के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना बहुत सरल है, लेकिन जीते जी माता पिता के पास एक सुंदर सा हार लेकर के आना और अपनी माँ के गले में वो हार पहनाकर माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना बहुत कठिन है। फोटो को करना कोई कठिन नहीं है। मरने के बाद अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाकर लोगों को भोज करवाना बहुत सरल है, लेकिन जीते जी माता पिता को जो चाहिए, उनकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी करना बहुत कठिन है।
कितने परिवारों से मिलते हूँ, बूढ़ी बूढ़ी सब माताएं आकर कहती हैं महाराज जी कथा कराने की बहुत इच्छा है, पर बेटा सुने को नहीं, काई करा। माता पिता की सेवा कठिन है, और वो सेवा जो करता है उससे भगवान स्वयं मिलने के लिए आता है। हम क्या करते हैं? भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता की सेवा करता है उससे भगवान मिलने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में इसी प्रकार के एक भक्त हुए जिनका नाम पुंडरीक। खूब अपने माता पिता की सेवा करते थे, और माता पिता की सेवा के प्रभाव से भगवान विठलनाथ स्वयं आकर पुंडलीक से मिलने के लिए खड़े हो गए। पुंडलीक को आवाज दी, पुंडलीक तुम्हारे घर के सामने कीचड़ बहुत पड़ा है, तुम एक बार बाहर आकर मुझसे मिल लो। पुंडलीक ने कहा कौन है आप? भगवान ने कहा मैं विठलनाथ। भगवान आप स्वयं आए यहाँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को देखकर तुमसे मिलने के लिए आया। हाथ जोड़ करके पुंडलीक ने कहा भगवान आप आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे माता पिता की भक्ति को देखकर आप मुझसे मिलने के लिए आए, और वही उन्हीं माता पिता को मैं छोड़कर आपसे कैसे मिल सकता हूं? मेरे माता पिता को छोड़कर मैं आपसे नहीं मिल सकता। आपको अगर समय हो तो थोड़ा इंतजार करें, मेरे माता पिता की सेवा पूरी होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। ये हमारा इतिहास है मेरे भाई बहन, ये हमारा इतिहास है। जो भगवान से भी मिलना नहीं चाहता पुंडलीक अपने माता पिता को छोड़कर, और हम ऐसे हैं। जो अपने बूढ़े माता पिता जब तक काम करते हैं तब तक उनसे पूरा काम करवा लेते हैं, और जब वो काम करने योग्य नहीं रहते तो उनके लिए घर में जगह नहीं है, उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। 4 बेटे हैं तो बदलते रहते हैं, 2 महीने तेरे पास रहेंगे, 2 महीने मेरे पास रहेंगे। कैसी स्थिति हमने अपने माँ बाप के सामने ला करके रख दी मेरे भाई बहन। जिस माँ ने अंतिम समय तक अपने बेटे का हित चाहा, मेरे बेटे के बहू आ गई। सबसे ज्यादा अगर बहू आने पर कोई खुश हुई तो मां हुई। पोता जब हुआ तो सबसे ज्यादा इस संसार में अगर प्रसन्न हुई, मेरे पोता हो गया। दादी हुई। रोज बस में बिठा करके दादी आती है, लेने के लिए जाती है। सायंकाल में उसको गोद में बिठा करके सुंदर सुंदर श्लोक पढ़ाती है। हनुमान चालीसा याद करो बेटा, हनुमान चालीसा याद करो। हाँ, अंगुली पकड़ करके अपने पोते की भगवान के मंदिर में ले जाती है। भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं। मेरा पोता संस्कारवान होना चाहिए। वही पोता जब बड़ा हो जाता है
तो माता और पिता दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि अब हमारा घर छोटा पड़ने लग गया है। अब जिस बहू के आने पर मां इतनी प्रसन्न हुई थी, वही बहू अपनी सास के लिए कहती है, आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाइए। बार बार बेटे के कान में जब एक ही बात रोजाना गूंजने लगी, बेटे ने भी मन में विचार किया, इस क्लेश को मिटाने से अच्छा है मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। और उसकी इच्छा न होते हुए भी वो अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर आता है। वृद्धाश्रम में रहने वाली मां अपने बेटे को रोज याद करती है। जो ही वृद्धाश्रम का दरवाजा बजता है, दौड़कर अपने कमरे से बाहर आती है, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया। दरवाजे के सामने देखती है, अन्य ही कोई है। वृद्धाश्रम में रहने वाले माँ बाप पागल हो गए हैं, मेरे भाई बहन अपने बेटे के लिए पागल हो गए। इंतजार करती रही वो माँ, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन उस माँ ने अपने बेटे का दर्शन नहीं किया। अंतिम समय जब समीप आया मां का, वृद्धाश्रम वाले लोगों से कहा कि तुम अगर हमारे बेटा बहू आना चाहते हैं तो एक बार उनको बुला लो, मैं अंतिम दर्शन करना चाहती हूं उनका। वृद्धाश्रम वालों ने फोन किया, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है, अब वो ज्यादा रहने वाली नहीं है, तुम अगर तुम्हारी मां का अंतिम दर्शन करना चाहते हो तो आ जाओ। बेटा बहू को लेकर के आया। मां को प्रणाम करके कहा, मां अपने बेटे को गले से लगाना चाहती है, उठने की क्षमता नहीं। 15 वर्ष तक वो वृद्धाश्रम में रही, कोई उससे मिलने के लिए नहीं आया। फिर भी वो इच्छा है उसकी, मैं एक बार उठूं और मेरे बेटे को गले से लगाऊं। बेटे को अपने पास में बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक बात मानोगे? क्या मां? बेटा मेरी इच्छा है कि तुम इस वृद्धाश्रम की मरम्मत करवा दो। देखो इस बाथरूम में जाकर के देखो कैसा ये बाथरूम है। 2 मिनट तुम उसमें रुक नहीं पाओगे। जिस बेड के ऊपर मैं सोती रही, उस बेड के पर बारिश के दिनों में निरंतर पानी टपकता रहा। कंबल ओढ़ करके पूरी रात बिताई। कंबल जब सुबह तक गीली हो गई तो उसको सुखाने का प्रयास किया। इसलिए मैं चाहती हूं बेटा, इस वृद्धाश्रम की तुम मरम्मत करवा दो। बेटे ने कहा, मां तुम्हारा तो अब समय पूरा हो गया है, तुम्हें इस वृद्धाश्रम में रहना ही नहीं है। जब तुम्हें इस वृद्धाश्रम में नहीं रहना है तो अब मरम्मत करवाने से फायदा क्या है? मां ने कहा, बेटा तुमने जो मेरे साथ में व्यवहार किया है वो मेरे पोतों ने देखा है, इसलिए तुम्हें भी जब मेरे पोते इस वृद्धाश्रम में भेजेंगे, उस समय में जो तकलीफ मैंने सही है वो तकलीफ तुम्हें ना हो।
इसलिए बेटा तुम इस वृद्धाश्रम की मरम्मत करवा दो। मरते दम तक मां अपने पुत्र का हित चाहती है मेरे भाई बहन, मां अपने पुत्र का हित चाहती है। बेटियां चाहती हैं मैं हमारे माता पिता की सेवा। पराए घर से आई हुई बहू जब माँ बाप की सेवा नहीं करती है, बेटी बड़ी दुखी होती है। वो अपने माँ बाप को अपने घर ले आती है, लेकिन सास ससुर कहाँ हैं, कैसे हैं, उसको पता नहीं है। पति ने जब कहा मां आ रही है, चिल्लाने लगी, ये क्या तुम्हारी मां हो गई? 15 दिन पहले तो आकर के गई थी। कितना सब एडजस्ट करना पड़ता है तुम्हारी मां के कारण, मुझे पता है। मेरे घर में जगह नहीं है, कह दो फोन करके तुम्हारी मां को। पति ने कहा सुनो, मेरी मां नहीं तेरी मां आ रही है। जो ही तेरी मां आ रही है खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर उनको लेने के लिए कौन जाएगा? बस मैं फटाफट काम समेट लेती हूं, अपन दोनों चलेंगे। अपनी मां से इतना प्रेम और पति की मां से घृणा, ये कहां का न्याय है मेरे भाई बहन? अगर बेटी अपने मां बाप की सेवा चाहती है तो बहू बनकर अपने सास ससुर की सेवा करे मेरे भाई बहन, तभी ये संभव है। वरना माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम इसी प्रकार से खुले रहेंगे जब तक बहू सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। चारों धाम हैं माता पिता के चरणों में। भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान आपको माता पिता के चरणों में मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माता पिता को मनाता है, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया कभी, और मंदिर में माला चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है, क्यों
चढ़ाता नाम लेंगे गुरुवार नाम लेंगे गुरुवार नाम लेंगे घर में ही बैठे भगवान करे मारो प्रणाम अपने पिता को प्रणाम करे मारो प्रणाम अपने पिता को प्रणाम करे मारो प्रणाम अपने पिता को प्रणाम अरे माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। नहीं मांगते धन दौलत वो चाहते हैं बस प्यार तेरा वो चाहते हैं बस प्यार तेरा नहीं मांगते धन दौलत वो चाहते हैं बस प्यार तेरा वो चाहते हैं बस प्यार तेरा उनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। माता पिता की मन की इच्छा पूरी करने का प्रयास करो मेरे भाई बहन। माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई और माता पिता चले गए, उसके बाद बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे और फिर हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं होगा। और जितने कष्ट हमारे लिए हमारे माता पिता ने सहे हैं उतने कष्ट हम सह नहीं सकते और मां भी उतना कष्ट हमें सहने नहीं देगी। माता पिता भी उतने कष्ट अपनी संतान को सहने नहीं देंगे। जब भी छोटा बच्चा बीमार होता है, माँ के मन से बस एक ही बात भगवान के लिए प्रार्थना निकलती है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है, माँ मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसकी सारी बीमारी मुझे दे दो, ये ठीक हो जाए। और वो बीमार मां कराती रहती है, लेकिन ये बेटा बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। फोटो के सामने जाकर प्रणाम करना और उस फोटो को हमार माला पहनाना बहुत सरल है मेरे भाई बहन, बहुत सरल है। बेटा और बहू दोनों अपने हाथ में सुंदर सी माला लेकर के आए और अपने माता पिता के गले में माला पहनाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। बस इससे ज्यादा मां और कुछ नहीं चाहती। आप घर से जब भी बाहर जाएं, मां को बतला करके जाएं, मां इतनी समय में आ रही हूं, बस मां यही चाहती है आपसे।